नमस्कार साथियों, बीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे महाद्वीप और महाद्वीप के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप से। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो देखिए आप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप समझने से पहले थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इस प्रकार से है अपना अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इसकी दो तीन बातें ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, एक तो ये सागर है, एक ये भी सागर है। ठीक है, और ये है प्रायद्वीप। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग वह भाग होता है जिसके तीन और जल हो। जैसे इधर भी इसके जल है, ये जलीय भूभाग है, ये भी जलीय भूभाग है और इधर भी जलीय भूभाग है। तो ये तीन और जल से घिरा होने के कारण क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? पलम्बर, पालम्बर, पालम्बर प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। और ये जो सागर है, इस सागर का नाम है बेडेल सागर। कौन सा सागर है? ये बेडेल सागर है। और ये जो सागर है, इस सागर का नाम है रोस, रोस सागर। ठीक है, इस सागर की एक विशेष बात है, यहां पर जैव संरक्षण केंद्र है, या हम कह सकते हैं क्षेत्र है। ये जैव संरक्षण क्षेत्र है। कौन सा? रोस सागर। ठीक है, अब बात आती है यहाँ की पर्वत श्रेणी की। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, वो कुछ इस प्रकार से, ये पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? इस पर्वत श्रेणी का नाम है कबीर-मोड पर्वत श्रृंखला श्रेणी। ठीक है, दिख रहे हैं ना? हाँ, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कबीर-मोड पर्वत श्रेणी। यहाँ पर इसकी एक चोटी है जो इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या है? माउंट विल्सन, माउंट विल्सन। मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव। कबीर-मोड पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन मैसिव। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया रोस सागर, ये हो गया बेडेल सागर, ये हो गया पलम्बर प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीप की एक विशेष बात है कि यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये है बर्फ रहित, बर्फ रहित क्षेत्र। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र क्षेत्र ये है। कौन सा प्रायद्वीप? पलम्बर प्रायद्वीप, जहां पर बर्फ नहीं जमती है, बर्फ नहीं जमती है। बाकी पूरा का पूरा जो 98% हिस्सा है, इस पे बर्फ जमती है। ठीक है, अब एक बात याद करने योग्य है। कौन सी? भारत का अनुसंधान केंद्र, भारत के यहाँ पर 3 अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इसका नाम है मैत्री। ठीक है, इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इसका नाम है भारती। भारती की स्थापना हुई थी सन 2012 को। दिख रहे हैं ना? हाँ, भारती 2012 में। और ये जो दक्षिण गंगोत्री है, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में।
गलत बता दिया, ये 83 है। कई किताबों में 83 मिलेगा आपको, और कई किताब ऐसी है जहाँ पे आपको 84 मिलेगा, तो दोनों लिख दिए 1983 और 84। ठीक है। बात आती है मैत्री की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1989 में, यानी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी मैत्री की। और 1983 में दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत के अनुसंधान केंद्र 3 है। ठीक है। अब देखो एक और है क्या ना, भारतीय, हाँ भारतीय हो गया 2012। ठीक है। अब देखो ये जो क्षेत्र मैंने अंदर डाल के बनाया ना, इसको एक नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा है। क्या है ये विश्व का सबसे बड़ा? ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? लैम्बर्ट। कौन सा ग्लेशियर? लैम्बर्ट, दिख रहा है ना? हाँ, ग्लेशियर लैम्बर्ट विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा क्या? ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया। ये पर्वत श्रेणी हो गई, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो गई। रोज सागर हो गया, यहाँ पे जैव संरक्षण केंद्र है। ठीक है। एक बात और सुनना, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, ये जो भाग है, हाँ ये जो भाग है, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। दिख नहीं रहा है? ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई, दक्षिणी ध्रुव ये है, ये वाला भाग है दक्षिणी ध्रुव। अब देखो यहां पर एक क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। और ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी। और इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ये मैं कहा लिखूं, यहां लिखिएगा क्या? हाँ, इरेबस। क्या नाम है? इरेबस। कौन सा? ज्वालामुखी। इरेबस ज्वालामुखी। ठीक है, आप अगर साथ साथ लिख रहे हो तो लिख लेना, इरेबस ज्वालामुखी। और कौन सा ज्वालामुखी? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं यहां लिख देता हूं, इरेबस ज्वालामुखी। और कौन सा? ये है सक्रिय। ठीक है, एकमात्र है किसका? अंटार्कटिका महाद्वीप का। बात समझ में आ रही? क्या पढ़ रहे हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं। इसकी मेन बात क्या है? इसमें पर्वत श्रृंखला है। नाम मैंने बताया क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। दक्षिण गंगोत्री भारत का एक क्या है? अनुसंधान केंद्र है। अब देखो इसकी एक मुख्य बात रह गई। इसकी मुख्य बात क्या रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या बात? ये जो है, ये इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अलग होता है, किससे अलग होता है? ये अलग होता है दक्षिणी अमेरिका से। कभी कभी प्रश्न आता है कि दक्षिणी अमेरिका से जो अंटार्कटिका अलग होता है वो किस जल, डमरू पूछ लेगा या जल संधि पूछ लेगा, भाई किस जल संधि से अलग होता है? तो ये रही जल संधि। नाम क्या है? ड्रेक पासेज। ड्रेक पासेज जल संधि। ये था मानचित्र। और मानचित्र से रिलेटिव जो प्रश्न थे वो यही है। समझ रहे हो? कौन सी जल संधि? ड्रेक पासेज जल संधि महत्वपूर्ण है। माउंट विल्सन मेसिक जो चोटी है वो महत्वपूर्ण है। ये तीनों अनुसंधान केंद्र महत्वपूर्ण है। जैव संरक्षण केंद्र जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अब देखो, अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं। इसकी अन्य विशेषताएं और पढ़ते हैं। किसकी भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या पढ़ने आए हैं? विशेषता किसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप की। पहली विशेषता, सबसे पहली विशेषता की यह 98% बर्फ वाला क्षेत्र है।
और बर्फ इतनी होने की वजह से इसकी दूसरी विशेषता बन जाती है, इसे बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप, सही लिखा गया महाद्वीप, गलत लिख दिया। श्वेत महाद्वीप क्या कहते हैं इसको? श्वेत महाद्वीप। इसकी तीसरी विशेषता बनती है, इसे असाका द्वीप भी कहते हैं। असाका द्वीप, या फिर मैं लिखूं यहाँ पे महाद्वीप कहते हैं। पहली बात श्वेत महाद्वीप कहते हैं, पता लगा क्यों कहते हैं। फिर बात आती है असाका महाद्वीप कहते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है, जलीय समस्या भी दूर हो सकती है, तो ये इस वजह से इसको असाका द्वीप भी कहा जाता है। चौथी विशेषता है, ये गतिशील है, गतिशील महाद्वीप। सीधा सीधा आप मेरे से पूछ लोगे कि गतिशील कैसे? देखो, जो बर्फ है 98% भाग में 1.6 किलोमीटर मोटी परत है, तो ये धीरे धीरे पिघलती है। सर क्यों पिघलती है? देखो, यहाँ पर 6 माह क्या रहता है? दिन, और 6 माह क्या रहती है? रात। रात का तापमान यहाँ पे ठंडा रहता है, तो बर्फ जमेगी, और 6 माह में नॉर्मल जो सूर्य की किरणें पहुंचती है उसकी वजह से नॉर्मली पिघलता है। ऐसे नहीं है जैसे अपने राजस्थान में जैसे धूप है वहाँ पे धूप आती है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, ये रहा उत्तरी ध्रुव और ये रहा दक्षिणी ध्रुव। इसकी कल थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी, और यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँचती है, ठीक है। ये बात होगी पूरी। ये भी लिख सकते हैं आप, 6 माह दिन और 6 माह रात अंटार्कटिका महाद्वीप की, ये भी एक विशेषता है। अब देखो विशेषता नंबर 5, ये जो महाद्वीप है, कौन सा? अंटार्कटिका, ये विज्ञान या वैज्ञानिकों को समर्पित है, ठीक है भाई। विज्ञान या वैज्ञानिकों को समर्पित कैसे है? जैसे मैंने बताया, भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है, तो ये वैज्ञानिक ही करेंगे। वहाँ पे परीक्षण है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, प्रशिक्षण है, वो सारा का सारा ये वैज्ञानिक करेंगे, इसलिए ये विज्ञान को समर्पित है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। और बस लगभग इसकी इतनी ही विशेषता है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप याद आया मुझे, इसको मिटा देते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस पे पेड़ पौधे या मैं कहूं वनस्पति कैसी है, तो सीधी सी बात है, 2 वनस्पति याद रखनी है तुम्हें। एक का नाम है फर्न। क्या है? फर्न। फर्न एक प्रकार की क्या है? वनस्पति है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? वनस्पति, थोड़ा सही लिख देता हूं, वनस्पति। कौन सी वनस्पति? फर्न। कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? लाइकेन एक प्रकार का पेड़ मान लो, पौधा मान लो, वनस्पति मान लो, कुछ भी मान लो, ये 2 तरीके के या 2 प्रकार की जो वनस्पति है वो तुम्हें अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। अब आप पूछोगे सर जीव जंतु और बताओ। जीव जंतु में तुम्हें 3 जीवों को याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहला पेंगुइन, नाम सुना ही होगा आपने। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप का है ये। दूसरा, 3 बताइए टोटल मैंने। पहला हो गया पेंगुइन, दूसरा सील नामक एक मछली पाई जाती है यहाँ पे, सील मछली, ठीक है। और तीसरी भी मछली है जिसको बोलते हैं क्रील मछलियां। या तो ये लिखेंगे क्रील मछलियां, या लिखेंगे क्रील मछलियों के झुंड, ठीक है। क्या विशेषता है इस क्रील मछली की? इस क्रील मछली की विशेषता है कि ये जो यूरोप, नाम सुना ही होगा आपने, यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण, या उसको क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण या मतलब अच्छा मानने वाला, मतलब क्या बताऊं इसका, मुख्य, हाँ, जो क्रील है ना, ये यूरोप का मुख्य भोजन है। क्रील मछली की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, और ये झुंड में रहती है।
और ये जो जहाँ पे पाई जाती है वो सागर कौन सा, वो सागर है रोस सागर। कौन सा सागर है भाई, रोस सागर है। और रोस सागर में जैव संरक्षण क्या है, केंद्र है, जैव संरक्षण केंद्र, वो इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा वहां पे पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बात करते हैं। वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, एक दो बातें हो जाएगी। आपने सारा कुछ पढ़ लिया लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसकी खोज किसने की थी। प्रश्न आ जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? ये बड़ा सीधा सीधा प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? हेलो, ठीक है, एक मिनट इसमें सॉरी सही डाल लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा व्यक्ति याद नहीं रखने, दो तीन आदमियों को याद रखने। सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक। ये खोज करता था, ठीक है। और ये कहाँ का था? ये शायद ब्रिटेन का था, कन्फर्मली नहीं है, ब्रिटेन का था। लेकिन अपने को इतना याद रखना है कि ये जो खोज करता था वो कैप्टन जेम्स कुक था। लेकिन अब नेक्स्ट पर्सन आएगा, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है फेबियन फेबियन विल्सन। फेबियन विल्सन नामक का जो व्यक्ति था उसने भी अंटार्कटिका की खोज की है। लेकिन ध्यान में रखना, ये मुख्य भूमि पर पहुंचा था। मुख्य भूमि पर पहुंचा कौन? फेबियन विल्सन मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। खोज करने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन कुक था। इसी के साथ में एक और आया था जिसका नाम था डेविस जेम्स। डेविस जेम्स ये आया था सन 1820 में और ये आया था सन 1821 में। इसने भी कहां पर पहुंचा? ये भी मुख्य भूमि पर पहुंचा था। किसकी मुख्य भूमि पर भाई? अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचा था दूसरा व्यक्ति। पहला फेबियन विल्सन, दूसरा डेविस जेम्स। और खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता था कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है भाई। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय पहला व्यक्ति कौन था? भाई कौन सा व्यक्ति जो भारत का था, जो सबसे पहले यहां पहुंचा था, ठीक है। तो कौन सा था? लेफ्टिनेंट, मैं यहां लिखूंगा प्रथम भारतीय। अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास, ठीक है। ये हो गया भारत का, ठीक है। अब बात आती है दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला व्यक्ति कौन था? रमंडसन, ठीक है। कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति, है ना, पहला व्यक्ति मैंने लिख दिया ना, ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति, ठीक है। जाने वाला व्यक्ति जो पहला था कौन था? रमंडसन। अब एक बात और देखो, इसी ध्रुव पर, कौन से पे? इसी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखना तुम डॉक्टर गिरिराज। कहां से था? ये था अपने सिरोही से। तो ये देखो, अंटार्कटिका में आपको पता लगा भारतीय कौन गया था, आपने बता दिया।
दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपको पता है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन सा था, गिरिराज सिरोही, ये भी आपको पता है। तो देखिए लगभग, हाँ एक बात और रहेगी, एक बात आपको और बता देते हैं, ये तो उतार ही दिया होगा आपने, एक बात और बताते हैं आपको, विशेषता ही मान लेना इसकी, किसकी, अपने अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप, देखो अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता लगाया था, कब लगाया था, सन 1985। ओजोन, इसको या तो बोल देते हैं अपने शरण, और या इसको बोलते हैं छिद्र। ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता कहाँ लगा था, अंटार्कटिका महाद्वीप पे पता लगा था। कब लगा था, सन 1985 में लगा था। ठीक है, उसके बाद में, और लगाने वाला व्यक्ति कौन था, जेफरमैन नाम का व्यक्ति था। जेफरमैन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता लगा लिया था। और कब लगा लिया था, सन 1985 में लगा लिया था। ठीक है, अब देखो 1985 में इसने पता लगाया, और 1985 में एक सम्मेलन होता है, कौन सा, वियना, वियना, वियना सम्मेलन 1985। और इसमें मान्यता मिल गई थी किसको, ओजोन क्षरण को मान्यता मिली। मान्यता मिली किसको, मान्यता मिली ओजोन छिद्र को, ओजोन छिद्र को, ओजोन छिद्र को मान्यता मिल गई। अब एक बात और सुनो भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप में खोज हो गई किसकी, ओजोन छिद्र की। करने वाला कौन था, जेफरमैन नाम का व्यक्ति था। वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। 1985 में जब सम्मेलन हुआ तो क्या मान्यता मिली, ओजोन छिद्र को मान्यता मिल गई। 2 साल बाद में सन 1987 में एक सम्मेलन और होता है। उस सम्मेलन का नाम है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, एक मिनट रुको, हाँ कौन सा सम्मेलन था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कब हुआ था, सन 1987 में हुआ था। कब हुआ था भाई, सन 1987 में हुआ था। ध्यान में रखना, ओजोन परत, सॉरी, जो ओजोन छिद्र था, दिख रहा है ना, हाँ, जो ओजोन छिद्र था इसका संरक्षण, इसका संरक्षण की घोषणा हो गई थी। किसकी, संरक्षण करने की, भाई बचना ऐसे, इसके संरक्षण, जो संरक्षण करने की घोषणा हुई थी। कब हुई थी, सन 1987 में। खोज करने वाला कौन था, जेफरमैन था। इसकी खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, अंटार्कटिका महाद्वीप में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, कौन सी बात, 16 सितंबर, कौन सा, 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987, मैं यही लिख देता हूँ, 16 सितंबर 1987। 1987 वाली बात तो मैंने आपको यहाँ बता दी। ठीक है, बात रह गई 16 सितंबर को। 16 सितंबर को एक दिवस आता है, और उस दिवस को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना, ओजोन, कौन सा दिवस, ओजोन दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक बात और बताता हूँ ज्ञान की आपको, और वो बात बहुत ही काम आने वाली बात है आपके। बात कौन सी है, देखो मैंने बताया था कि भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला आपने पढ़ा मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, और एक और पढ़ा था जिसका नाम था भारती। लेकिन एक और है, और उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इंद्राज। इंद्राज, इंद्राज नाम है शायद तक इसका। एक मिनट कंफर्म कर लेता, देख लेता हूं थोड़ा, हाँ सही है।
इंद्राक। ये मूलतः अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं है, ठीक है। कहां पर है? ये है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा? इंद्राक। इंद्राक जो अनुसंधान केंद्र है भारत का, वो कहां पर है? वो है आर्कटिक महासागर में, ठीक है। अब पूछ ले कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है, यानी इसकी स्थिति कहाँ है, तो आप लिखोगे उत्तरी ध्रुव। क्या लिखोगे? उत्तरी ध्रुव। क्या लिखोगे? उत्तरी ध्रुव व नॉर्वे के मध्य, उत्तरी ध्रुव व नॉर्वे के मध्य स्थित है इंद्राक अनुसंधान केंद्र, जो भारत का है। और भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है जो अंडर वाटर है, ठीक है, यानी पानी के अंदर है। पानी के अंदर होने की वजह से इसको बोला जाता है इंद्राक जो अनुसंधान केंद्र है वो अंडर वाटर है और भारत का अनुसंधान केंद्र है और 4 नंबर का है, ठीक है भाई। तो ये थी आज का अपना जो टॉपिक अंटार्कटिका महाद्वीप। मेरे अनुसार मैंने इस महाद्वीप के अंदर ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मैंने छोड़ दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लगभग नहीं, ये कंप्लीटली आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कंप्लीट हो गया है। चाहे कोई भी परीक्षा हो उसके अंदर आपको एक आधा प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो ठीक है मेरे साथियों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट महाद्वीप के साथ फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, आपके मुंह रोबरू रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।